बांग्लादेश में जिन हत्याओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उन पर वहां की सरकार बस सुरक्षा के बयान देती नजर आती है। लेकिन सच ये है कि जिन परिवारों के आंसू बह रहे हैं, उन्हें इंसाफ दिलाने की कोई ठोस कोशिश नहीं दिखाई देती। अंतरिम सरकार आंख मूंद कर सिर्फ आंकड़े गिन रही है। उसे दर्द का ये पहाड़ नहीं दिख रहा। अपने ही देश की अंदरूनी राजनीति में उलझा बांग्लादेश वहां रहने वाले एक समुदाय की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं दिखता है। शायद यही वजह है कि एक समुदाय के लोगों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं और इसी सिलसिले में अब एक नया नाम जुड़ गया है, समीर कुमार दास। समीर बांग्लादेश में हुई ताजा हिंसा का शिकार बना। अब उसकी मां अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। समीर की उम्र सिर्फ 28 साल थी। वो फैनी जिले में रहता था और ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था। 11 जनवरी को उसकी जिंदगी बेरहमी से छीन ली गई। हमलावरों ने उसे घेर लिया, उसकी हत्या कर दी गई और उसका सीएनजी ऑटो लेकर फरार हो गए। वारदात के बाद बांग्लादेश पुलिस का रवैया भी वही पुराना रहा। बिना गहराई से जांच किए पुलिस ने जल्दबाजी में इसे लूट के लिए की गई हत्या की बात कह दी। हर बार की तरह इस बार भी मामला टालने की कोशिश होती दिखी। अगर पिछले कुछ दिनों के आंकड़े देखें तो हालात और डरावने लगते हैं। सिर्फ 24 दिनों में 7 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। 18 दिसंबर को दीपू दास को भीड़ ने पीट कर मार डाला। 24 दिसंबर को अमृत मंडल की हत्या हुई। 30 दिसंबर को बजेंद्र विश्वास को मार दिया गया। 3 जनवरी को खोकन चंद्र दास की जान ले ली गई। 5 जनवरी को राणा प्रताप बैरागी और उसी दिन मणि चक्रवर्ती की हत्या कर दी गई और अब 11 जनवरी को समीर कुमार दास भी इस हिंसा का शिकार बन गया। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब बांग्लादेश में आम चुनाव नजदीक है। 12 फरवरी को वहां मतदान होना है। लेकिन 2024 में बदले सियासी हालात के बाद से हिंदू समुदाय लगातार निशाने पर है। भारत पहले भी इन हत्याओं को लेकर अपनी नाराजगी जता चुका है, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश में हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे। अब सवाल वही है, क्या इन मौतों को कभी इंसाफ मिलेगा या ये सिर्फ आंकड़ों में सिमट कर रह जाएंगी? 28 साल का समीर दास अपने माता पिता का परिवार में सबसे बड़ा बेटा था, एकमात्र कमाऊ लड़का था। वो अपनी रात घर जाता है अपनी सीएनजी रिक्शा लेकर के। अचानक 8 से 10 लोग झुंड में आते हैं, उस पर हमला करते हैं, उसे इतना पीटते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। उसकी कमाई, घर चलने का एकमात्र रोजी रोटी का साधन उसकी सीएनजी रिक्शा को चुरा कर ले जाते हैं। लाश मिलती है उप जिला अस्पताल के पास। पुलिस ने जब जांच शुरू की तब ये कह दिया कि ये तो लूटपाट की घटना लगती है जिसमें ये हत्या को अंजाम दी गई है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। इस फहरिस्त में समीर दास एक नाम बनकर रह गया है। दीपू दास, मणि चक्रवर्ती, खोगोन दास और ऐसे न जाने कितने नाम है बांग्लादेश में उन अल्पसंख्यकों के जो भीड़ का शिकार हुए हैं। हिंदू लगातार बांग्लादेश में निशाना बनाए जा रहे हैं, वो भी तब जब वहाँ आचार संहिता लगी हुई है। 12 फरवरी को चुनाव के लिए मतदान होना है, रेफरेंडम पर मतदान होना है, लेकिन इस बीच लगातार हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं जहाँ हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। कई घटनाओं में बांग्लादेश की सरकार ने ये कह दिया है कि ये तो एक सामान्य जो है अपराध की घटना है, इसको अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के नजरिए से न देखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।